जी हाँ, थंबनेल में आपने सही पढ़ा। वजन घटाने में सूरज की रोशनी भी कमाल का असर दिखा सकती है। असल में सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बेहतरीन स्रोत है और एक शोध के मुताबिक अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में इस पोषक तत्व का सेवन करना होगा। इसलिए आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कब और कितनी देर धूप में खड़े होने से कम होता है वजन। साथ ही इस कुदरती वरदान के बाकी के फायदे और नुकसान से भी हम आपको परिचित कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इन्फॉर्मेटिव चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें सूरज की रोशनी के फायदों की तो इसमें सबसे पहला है मोटापे को कम करना। जी हाँ, विटामिन डी से भरपूर होने के कारण ये नेचुरल उपचार ओबेसिटी के मरीजों के लिए कुदरती वरदान साबित हुआ है। विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जिसे आप बड़ी आसानी से सूरज की रोशनी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप से ही ये विटामिन मिलता है। आपको सिलेक्टिव फूड आइटम्स को कंज्यूम करके या फिर सप्लीमेंट के जरिए भी शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी आपके लिए एक फ्री और इजी रिसोर्स है। इसमें ना ही आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ना ही करनी पड़ती है मेहनत। अब बात करें कि कैसे सन रे से हमें मोटापा कम करने में मदद मिलती है। दरअसल होता यह है, जब आपकी त्वचा यूवी किरणों के संपर्क में आती है तो आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलने का काम करता है और ऐसे ही बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बनी रहती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल घटकर वजन कम होने में मदद मिलती है। साथ ही एक सर्वे के मुताबिक सूरज की रोशनी फैट कोशिकाओं को सिकोड़ने का भी काम करती है। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारी त्वचा में प्रवेश करती है तो ये स्किन के नीचे मौजूद फैट सेल्स तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण लिपिड की बूंदें सिकुड़ने लगती हैं और कोशिका से बाहर निकल जाती हैं और ऐसे ही हमें मिलता है मोटापे से छुटकारा। आसान शब्दों में कहें तो धूप हमें शरीर के सभी अंगों पर जमे एक्स्ट्रा फैट से निजात दिलाने में मदद करती है। और आपको शायद पता ना हो, पर विटामिन डी की कमी आपको ज्यादा वजनी लोगों में शामिल कर सकती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सर्दियों में धूप की कमी के कारण साथ ही बेलगाम खान पान के दौरान अक्सर वजन अधिक बढ़ जाता है। गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि तब सूरज देवता पूरी एनर्जी के साथ अपनी रोशनी बिखेरते हैं और पर्याप्त मात्रा में हमें धूप मिल जाती है। लेकिन सर्दियों में सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं होती। इसके अलावा सर्द मौसम के कारण ज्यादातर लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इस विंटर सीजन में इस खास तरकीब को अपनाएं। जब भी वक्त मिले सन ब्रेक के कांटेक्ट में आएं और तेजी से फैट जलाएं। अब सवाल है, कितनी देर रहना चाहिए बाहर या कितनी रोशनी वजन को कम करने में करती है मदद। तो रिपोर्ट्स की माने तो गर्मी के मौसम में 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में बिताना पर्याप्त रहता है। लेकिन सर्दियों में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा के लिए आपको 40 मिनट से 1 घंटा बिताना जरूरी है। सर्दियों के वक्त सूरज की रोशनी प्राप्त करने का सबसे सही समय सुबह 10 बजे से 11 बजे है। इसके अलावा आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी अच्छी सूरज की धूप प्राप्त कर सकते हैं और गर्मियों में सुबह 10 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त सही होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चली गया कि कैसे नेचुरल रिसोर्स हमें अपनी मनचाही फिगर पाने में मददगार साबित कर सकते हैं। पर आप इसके एक फायदे पर मत जाइए। सूरज की धूप सेंकने के तमाम फायदों में से बस ये एक है। आगे जानिए इसके बाकी के फायदे। बेजान हड्डियों में जान डालने में सहायक है सूरज की रोशनी। जी हाँ, विटामिन डी का सबसे बड़ा खजाना सन रे बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसके चलते हड्डियों को ताकत एवं वृद्धि मिलती है। साथ ही डेंटल हेल्थ की मजबूती में भी मिलती है मदद। कैंसर के इलाज में सहायक है सन रेज। कई साइंटिस्ट ये बात साबित कर चुके हैं कि सूरज की रोशनी और साबुत अनाज ब्रेस्ट कैंसर का रामबाण इलाज है। सटीक पोषण और धूप सेंकना कई प्रकार के रोगों को कम करने में सहायक होते हैं और कैंसर सेल्स को पूरी तरह नष्ट करने में सूरज की रोशनी का प्रयोग अधिकतर केसेस में पॉजिटिव परिणाम दिलवाता है। पर हम ये नहीं कह रहे कि आप कैंसर जैसी बीमारी होने पर सिर्फ इस नुस्खे पर भरोसा करें, बल्कि बढ़िया ट्रीटमेंट के साथ इस ऑप्शन को भी ना भूलें। और अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो भी दिन में कुछ देर तक धूप को अपनी त्वचा पर लगने दें। वजन कम होने के साथ साथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी आपसे दूर रहेगी। चौथा फायदा जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है वो है डिप्रेशन से बचाव। उचित मात्रा में धूप नहीं मिलने से शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिससे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्याप्त रोशनी शरीर में सेरोटोनिन के लेवल को बनाए रखने में और मेंटल स्टेट को ठीक रखने में बेहद कारगर है। धूप सेकने से मूड भी अच्छा होता है क्योंकि धूप से सेरोटोनिन एवं एंडोर्फिन हार्मोन्स की कमी दूर होती है। और कौन नहीं जानता कि अगर हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो या साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को चुस्त रखना हो, इन दो हार्मोन्स की मौजूदगी आवश्यक है। इसके अलावा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना हो तब भी चाहिए धूप। कहते हैं सुबह की धूप कसरत जितना ही फायदेमंद है। सहन शक्ति, फिटनेस और मांसपेशियों के विकास पर सूर्य की रोशनी का एक बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए अगर आप कठिन कसरत ना भी करें तो चलेगा, पर कम से कम सुबह कुछ देर के लिए पैदल चलें। इससे आपको सुबह की धूप के सारे फायदे मिल जाएंगे, साथ ही हल्की कसरत भी हो जाएगी।
पर रुकिए, इसके फायदों की लिस्ट में और भी कई पॉइंट जुड़ने वाले हैं। अस्थमा वाले मरीज चाहे बूढ़े हों या बच्चे सूरज की धूप में खड़े रहें। मुहासे, सोरायसिस, एक्जिमा जैसी स्किन डिजीज, वहीं बालों से जुड़ी हजारों समस्याओं से जूझने वाले भी सन रे के संपर्क में आए। इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट पर भी सूरज की रोशनी ने जादुई असर डाला है और बच्चों की वृद्धि में इसके उपयोग से कौन अनजान है। छोटे बच्चों को धूप में सुलाकर तेल की मालिश आज से नहीं, सदियों से चलती आई है और आगे भी होगा, क्योंकि ये न सिर्फ बच्चों को बढ़ने में मदद करता है, साथ ही उनकी हाइट को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए छोटे बच्चों को तेल की मालिश धूप सेंकते हुए करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि उनका शरीर लंबा चौड़ा होगा। फायदों की बात तो बहुत हुई, अब धूप के कुछ नुकसान की भी बात कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस के कारण ये कई मायने में नुकसानदायक भी साबित हुई है, जैसे कि लंबे समय तक या दोपहर के समय सूरज की यूवी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं, यहां तक कि कैटरैक्ट के रिस्क को भी टाला नहीं जा सकता। साथ ही अत्यधिक धूप बॉडी हीट को बढ़ा देती है, जिससे हमारे शरीर से पानी और नमक की अत्यधिक मात्रा पसीने के माध्यम से निकल जाती है। ग्लूकोज की कमी आ जाती है, जो कि थकावट का एक अहम कारण है। ऐसे में आपको पानी पीते रहना है और थोड़ी देर के लिए सही पर रेस्ट लेना है। दोस्तों, स्किन डिजीज से बचाव की खातिर तो हमने धूप के प्रयोग के बारे में कहा है, पर यही धूप रिंकल एजिंग जैसी समस्याओं को आमंत्रण भी करती है। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में झुर्रियां आना तय है, लेकिन सूर्य के संपर्क में अधिक समय तक रहने के कारण इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। यूवी रेज त्वचा में कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज को नुकसान पहुंचाकर स्किन लेयर्स को पतला कर देती हैं और वक्त से पहले ही आप बुढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए त्वचा पर डायरेक्ट सनरेज पड़ने नहीं दीजिए। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और धूप में हमेशा ढके हुए कपड़े पहनकर ही जाएं। सर्दियों में धूप सेंकना बहुत उम्दा वाली फीलिंग हो सकती है, पर गर्मियों में सुबह के अलावा आप ये नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इस नेचुरल रिसोर्स का भरपूर फायदा लें। बॉडी में विटामिन डी की कमी ना होने दें, अपने वजन को आसानी से कम करें और बाकी के फायदों का भी लुत्फ उठाएं। हमें उम्मीद है सूरज की रोशनी के इन सभी फायदों को जानकर आपको काफी फायदा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।